नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश के धार की, जहां तिरला में अपने छोटे भाई को अनोखे अंदाज में याद करता है बड़ा भाई। आगे चर्चा होगी जौनपुर की, जहां भाऊपुर में धूमधाम से मनाया गया विश्व फार्मासिस्ट दिवस। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां के पताही में कांवड़िया सेवा शिविर का पूर्व आईएएस अधिकारी ने किया उद्घाटन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज जहां थोड़ी सी जगह के लिए भाई अपने ही भाई की जान का दुश्मन बन जाता है, वहीं तिरला के राजेश जैन अपने स्वर्गीय भाई श्री हेमंत जैन की स्मृति में हर वर्ष लाखों रुपए खर्च कर मनमोहक झांकियां निकालकर एक अनोखी मिसाल पेश करते हैं और ये सिलसिला लगभग 12 सालों से चला आ रहा है। कहते हैं कि सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत तिरला के आदर्श क्लब से हुई थी, जिसके संस्थापक हेमंत जैन एवं उनके मित्रगण थे। इस क्लब में हेमंत जैन अपने सभी साथियों की सहायता से एवं कलाकारों के द्वारा स्वयं ही झांकी का निर्माण करवाते थे। इन झांकियों में जैसी करनी वैसी भरनी एवं पैसा बोलता है। झांकी ने मुख्य रूप से लोगों का मन मोह लिया था, मगर समय को कौन टाल सकता है। सन 2009 में सड़क दुर्घटना में हेमंत जैन की अकाल मृत्यु हो गई, मगर उनके निधन के बाद भी उनके बड़े भाई राजेश जैन हर वर्ष उनकी याद में झांकी निकालते हैं, जिसे देख लोगों की आंखें भर आती हैं। राजेश जैन ने बताया कि इस वर्ष ब्रज में राधा कृष्ण की होली स्वचालित आकर्षक झांकी निकाली जाएगी। आपका नाम? मैं राजेश जैन। आज जो झांकी निकाली जा रही है, जो स्वर्गीय हेमंत जैन की स्मृति में, इसके बारे में आप बताओ। मैं आज 13वें साल में आज हेमंत जैन के मित्र मंडल में तिरला में झांकी निकाली जा रही है, जो कृष्ण और राधा के होली के ब्रज की होली के उपलक्ष्य में चित्र दिया गया है और उसमें सभी चलित पुतले हैं और सभी पिचकारी होली खेलेंगे। ये जो झांकी बनाई गई है, ये जो हेमंत जैन के, इसमें इसके बारे में और विस्तृत जानकारी बताओ। ये क्या है कि मेरा हेमंत जैन छोटाला भाई था। ये आदर्श क्लब के लिए हमेशा झांकियाँ बनाया करता था। आज से कम से कम करीब 25 साल 20 साल पहले से। और 2009 में एक्सीडेंट में इसका निधन हो गया। उसके बाद इसकी जो झांकी का जिम्मा मैंने लिया और मैं उसकी स्मृति में हर साल झांकी निर्माण करता हूँ और झांकी बनाता हूँ और लोगों को दिखाता हूँ। आपका नाम बोल दो। राजेश जी। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के जलालपुर क्षेत्र के आरडीएस फार्मेसी कॉलेज कुसाव भावपुर के विश्व फार्मासिस्ट दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख जलालपुर व संस्था के चेयरमैन संदीप सिंह ने कहा कि आज के परिवेश में रोजगार परक शिक्षा छात्र छात्राओं के लिए बहुत जरूरी है। ग्रामीण परिवेश में ये महाविद्यालय छात्र छात्राओं की सुविधाओं को देखते हुए खोला गया है, जिससे उन्हें दूर शहर में शिक्षा के लिए ना जाना पड़े। कार्यक्रम का संचालन सत्य प्रकाश व अध्यक्षता संजीव सिंह ने किया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। पताही प्रखंड क्षेत्र के बागमती नदी के संगम घाट देवापुर में डाक बम एवं कांवरियों की सुविधा को लेकर जनसुराज द्वारा सेवा शिविर का उद्घाटन पूर्व आईएएस विशेष सचिव कैबिनेट बिहार सरकार से सेवानिवृत्त अजय कुमार द्विवेदी, जिलाध्यक्ष वीर प्रसाद महतो, राय सुंदर देव शर्मा एवं ई संजय सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए द्विवेदी ने कहा कि बाबा भोलेनाथ के भक्तों के सेवा हेतु जनसुराज द्वारा सेवा शिविर खोला गया है। इस सेवा शिविर में जिला जनसुराजी संजय कुमार द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मौके पर जनसुराजी संतोष राउत, इफ्तिकार आलम, अभिषेक कुमार, नीरज शाह एवं जनसुराजी व ग्रामीण उपस्थित थे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बसोर समाज संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों सहित जिलों के पदाधिकारियों को रानी तालाब में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बसोर ने नियुक्ति पत्र वितरित कर पदाधिकारियों का सम्मान किया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि की हैसियत से संयुक्त किसान मोर्चे के नेता रामजीत सिंह, संयोजक शिव सिंह, किसान नेता अभिषेक पटेल, सोमनाथ कुशवाहा, अभिराज सिंह, निर्भय पटेल, अरुण पटेल, गोलू उपस्थित रहे। बाबा साहब को नमन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और प्रदेश कमेटी की ओर से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। वहीं मृत सुअरों के मुआवजे को लेकर सुअर पशुपालकों को आंदोलन 354 दिन निरंतर कलेक्ट्रेट के समक्ष जारी रहा। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
अभी अभी एक रोहतास जिले के सासाराम से बहुत दर्दनाक घटना सामने आ रही है, जहां व्यवहार न्यायालय सासाराम के पास सड़क पार करने के दौरान बस की चपेट में आने से एक अधिवक्ता की मौत हो गई। अधिवक्ता की मौत पर अधिवक्ताओं ने व्यवहार न्यायालय सासाराम के पास सड़क जाम कर दिया। मृतक अधिवक्ता आलमगंज के मदन प्रसाद श्रीवास्तव बताए गए हैं। जाम की सूचना पर पहुंचे सासाराम अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष रंजन ने तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर जाम हटवाया। अधिवक्ताओं ने कहा कि नगर थाना सासाराम पुलिस को यहां की जाम की स्थिति तथा कोर्ट के पास बेहतरीन ढंग से लगने वाले वाहनों को लेकर कई बार सूचना दी गई, लेकिन नगर थाना की पुलिस की मनमानी से यहां आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। वहीं अधिवक्ताओं की फेरहिस्त ने सासाराम अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर अपनी कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा अंबेडकर नगर महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने मंच, स्टॉल, झूले, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई आदि के संबंध में जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि जनपद में हवाई पट्टी पर 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय अंबेडकर नगर महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश और देश के प्रसिद्ध कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। इसी प्रकार 3 दिनों तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम का समापन मुख्य सचिव की उपस्थिति में किया जाएगा। इस दौरान मौके पर उप जिलाधिकारी अकबरपुर, जिला विकास अधिकारी सीओ सिटी अकबरपुर, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी समेत अन्य अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में आज सियाना क्षेत्र के गांव खाद मोहन नगर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की पंचायत हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को किसानों ने चकबंदी विभाग के द्वारा आज तक दर्जनों किसानों को चक काट कर नहीं दिए गए हैं और न ही दर्जनों किसानों को अपने खेत पर आने जाने के लिए चक रूट दिए गए हैं, जिसमें ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि 10 दिन के अंदर चकबंदी विभाग ने समस्या का समाधान नहीं किया तो आंदोलन होगा, जिसमें डॉक्टर वीर सिंह, सुरेंद्र पहलवान, त्रिवेंद्र राघव, राजू भाई, ब्रह्म सिंह, राजेश उपाध्याय आदि लोग उपस्थित रहे। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मोतिहारी में आरजेडी के द्वारा आगामी 28 दिसंबर को अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता सम्मेलन आयोजित को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज जागरूकता रथ को पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया गया। बिहार में जातीय जनगणना के बाद से सभी राजनीतिक दल की नजर ओबीसी समुदाय पर टिक गई है। हालांकि राजद इस समुदाय को पहले से अपना वोट बैंक मानती है और अभी भी ओबीसी समुदाय को एकजुट करने के लिए अभियान चला रही है। आज मोतिहारी में राजद नेताओं द्वारा एक रथ को पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें कि पार्टी के आह्वान पर आगामी 28 सितंबर को मोतिहारी गांधी सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बिहार के कई दिग्गज नेताओं का जुटान होना है और इसी कार्यक्रम को लेकर आज मोतिहारी कचहरी चौक से प्रचार रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 28 तारीख को बापू सभागार में अति पिछड़ा का महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 12 विधानसभा से जो अति पिछड़ा के जो महत्वपूर्ण साथी हैं और बिहार प्रदेश के जो हम लोग के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक जी और अति पिछड़ा के अनीता देवी, जिला प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सहनी जी और अनीता देवी जी हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, दुनिया समाज से आती हैं और बहुत सारे नेता लोग, बड़े बड़े लीडर लोग जो बिहार लेवल के हैं, देश लेवल के भी कई नेता जो आ रहे हैं। जो समाज में जो प्रेम भाव खत्म हो गया है, जो ओबीसी पर हमला हो रहा है, जो ओबीसी का हकमारी हो रहा है, उसके विरोध में और बिहार में फिर से महागठबंधन का सरकार बने और ओबीसी के सभी भाई जो हम लोग के शुरू से साथ दिए हैं, उन सभी लोगों को बुला के उन लोगों को सम्मेलन हम लोग बापू सभागार में कराने जा रहे हैं। उसी की तैयारी में जो हम लोग आज रथ को रवाना किए हैं, जिनमें हमें राजेंद्र भाई पूर्व विधायक हैं, अभी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, शिवलाल सोहनी जी जिला अध्यक्ष हैं अति पिछड़ा के, और हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव हैं सुरेश सहनी जी, कृष्णा जी और विशाल गुप्ता जी। सभा होगा, कोई साधारण ही सम्मेलन नहीं होगा। इसके पहले भी जो हुआ था
इसके पहले बापू सभागार में, उससे भी बड़ा समूह में लोग आएगा और अपना अपना लोग बात रखेगा। और हम लोग रात दिन उसी काम में लगे हैं। और इसका एक और मकसद है कि 25 के जो चुनाव है 24 का और 25 का, 24 के चुनाव में चंपारण को, बेतिया को और शिवहर को भाजपा मुक्त करना है, उसी अभियान का कड़ी है। मुख्य रूप से आज हम मोतिहारी में सर्किट हाउस में थे। हम धन्यवाद देंगे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, और पार्टी का निर्णय भी हमने सुना है। और राज्य सरकार ने लगातार यह काम कर रही कि लोकतांत्रिक जानकारी, लोकतंत्र में अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति या पिछड़ा के लोग या सामान्य वर्ग के लोग, जो संवैधानिक अधिकार उन्हें प्राप्त है और जो वोट का अधिकार प्राप्त है, उस वोट के अधिकार को वह कैसे समझे, इसके लिए लगातार सम्मेलन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा चलाया जा रहा है। वह अनुसूचित जाति के लोगों का सम्मेलन हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा का हो, तो अति पिछड़ा का सम्मेलन जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आयोजित है, मुझे लगता है जो सामने महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है, वह लोकसभा का हो या विधानसभा का, वह महापर्व में यह अति पिछड़ा के लोग अपने अधिकार को समझे कि आखिर वोट का अधिकार क्या है, कौन अपना है और कौन पराया है, इस फर्क को समझाने के लिए और लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकार समझाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 28 तारीख को जो आयोजित सम्मेलन है और महासम्मेलन है, हमने सुना है बापू सभागार में। हम निश्चित तौर पर हम शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं नेता को और यहाँ के जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी को, शिवलाल जी को, कि आप लोगों ने मजबूती से इस कार्यक्रम को करिए और लोकतंत्र में वोट का अधिकार क्या है, अति पिछड़ा इस चीज़ को समझे, अपना कौन है, पराया कौन है, किससे देश बच सकता है, किससे किसान बच सकता है, किससे भाईचारा बच सकता है, इन तमाम चीज़ों के लिए अति पिछड़ा का भारी जुटान होने जा रहा है। और उसमें हमें उम्मीद है कि हमें बुलाया गया है, हम निश्चित तौर पर उसमें हम भी शामिल होंगे, ताकि लोकतंत्र के महापर्व में अति पिछड़ा अपने अधिकार और बात को समझे। और मोतिहारी से सीरू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। मेजा क्षेत्र के विकासखंड उरुवा अंतर्गत ग्राम सभा पट्टी नाथ राय ऊंचडी में पानी की टंकी के लिए प्रस्तावित जमीन पर लेखपाल द्वारा दबंग को कब्जा दिलाने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि ग्राम सभा पट्टी नाथ राय की प्रधान नेहा मिश्रा ने बताया कि ग्राम सभा की आराजी जमीन पानी की टंकी के लिए प्रस्तावित की गई थी। इसके उपरांत हल्का लेखपाल मोहम्मद असलम द्वारा वर्ष 1989 के प्रस्ताव को पट्टे का हवाला देकर 24 सितंबर को सारी भूमि पर दबंग लोगों को कब्जा करवा दिया, जबकि उक्त जमीन 23 सितंबर 2022 तक मौके पर खाली पड़ी थी, जो गांव के मध्य बस्ती के अंदर पेयजल पानी की टंकी के निर्माण हेतु प्रयुक्त है। ग्रामवासियों का कहना है कि ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर जमीन को खाली कराकर पानी की टंकी का निर्माण होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है। इस मामले को लेकर ग्राम सभा पट्टी नाथ राय के ग्रामीणों ने एसडीएम के समक्ष अपनी बातें रखने के लिए मेजा तहसील मुख्यालय पहुंचे, लेकिन एसडीएम से मुलाकात नहीं हो सकी। वहीं साथ में रहे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संदीप मिश्रा ने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। जितनी भीड़ लेके आए हैं, घटना ये घटी थी। हमारे यहाँ ग्राम सभा प्रधान है, हमारे यहाँ स्थिति ये है कि हमारे यहाँ 15 साल से लेखपाल असलम खान 15 साल से, हाँ 15 साल से हैं, जो कि ग्राम सभा की जो आबादी बंजर जमीन पड़ती है, पैसा लेके जो कब्जा करवा रहे हैं। मैं कई बार एसडीएम साहब को और कई बार सीआरओ साहब को मतलब काफी अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कल के डेट में हमारे यहाँ जल निगम से पानी टंकी बनने वाला है, वहाँ भी हमारे ऊंटी चौराहा पे बैठ के पान के गोमती पे पान खाए हैं, उसके बाद पैसा लेके गए हैं। और मौके पे आप लोग जाइए, कानून को गए थे तो उस समय कुछ नहीं बना था, हमारे पास वीडियो है, सब कुछ है। एक कल के डेट में वहाँ कब्जा करा के पैसा लेके, और जो भू माफिया हमारे यहाँ है, भू माफिया के द्वारा कब्जा करा रहे हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के सुल्तानपुर जिले से है, जहां बीते शनिवार को जमीनी विवाद में चिकित्सक की हुई निर्मम हत्या के मामले में पोस्टमार्टम के बाद जब उनका शव घर पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना था कि जब तक योगी सरकार आरोपियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्यवाही नहीं करती है
और परिजनों की विभिन्न मांगों को नहीं मानती है, तब तक हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं इस दौरान ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी समेत विधायक एवं अन्य नेताओं का जमावड़ा लग गया। सभी ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए इसकी कड़ी निंदा की। वहीं बाद में परिजनों की विभिन्न मांगों को मानते हुए डीएम ने लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर चिकित्सक के शव का अंतिम संस्कार किया गया। मेरे पति डॉक्टर घनश्याम तिवारी का मर्डर कर दिए। नारायणपुर के जगदीश नारायण सिंह के बेटे अजय नारायण सिंह और उनके परिवार वाले चंदन सिंह, ये लोग मिलकर उनकी नृशंस हत्या कर दिए। प्रयास में पूरा उनको मार डाले, पूरा पैर हाथ सब कुछ कुचल के बड़ी रॉड से उनको बुरी तरह वार किया और उनके साथ बहुत बुरी तरह जानवरों जैसा सलूक करके छोड़ दिया। ई रिक्शे से बैठा के मेरे पास तानाशाही घर पे भेजा और उसके बाद जो है हमने उनको उतारा तो एकदम मड़ासन की स्थिति में गिर गए। उसके बाद मैं हॉस्पिटल उनको ले गई तो वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। सर आपसे यही है, प्रशासन हमें कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। 24 घंटे हो गए, मेरे पति की डेड बॉडी अभी घर पे ही है। कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी वो पकड़े भी नहीं गए हैं। इसका क्या है? योगी सरकार है, इसमें कुछ सुनवाई है ना हमारी? क्या करें हम अपने छोटे से, सिर्फ वही हमारे कमाने वाले थे। छोटे से बच्चे के लिए कहाँ जाए? 7 साल का बच्चा मेरा अभी 2nd थर्ड में पढ़ता है और मैं भी तो कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ हूँ। सिर्फ वही थे मेरे लिए, क्या कोई व्यवस्था नहीं की, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। मैं क्या करूँ? मेरे पहले से कोई दुश्मनी थी क्या हम लोगों से? दुश्मनी बस प्रॉपर्टी को लेकर दुश्मनी नहीं थी। प्रॉपर्टी मैंने उनको पैसा दे दिया था, सारा कुछ था, पैसा उन्होंने ले लिया था। उसके बाद जो है उनका बेटा शराबी था, वो पैसे क्या बोलते हैं कि पूरा पैसा पेमेंट करने के बाद बाप कहता था मुझे पैसा दो, तो इन्होंने कहा कि हम ठीक है बाप को देंगे। बेटा कहता था मेरे पिता को ना, तो वो बेच डाले प्रॉपर्टी सब उड़ा देंगे। तो इन्होंने कहा कि मैंने बाप से लिया तो मैं बाप को पैसा दूंगी। सारा पैसा उन्होंने पूरा बैंक से सब कुछ इनको निकाल के दिया। उसके बाद ये 50,000 जो है पीने के लिए मांगे, उनके बेटे को भी दिया। जो है पंजीकृत कराए गए थे। 12 हेक्टेयर ज़मीन हम लोगों ने अवैध कब्जे से मुक्त कराई थी जनपद में। हालांकि अब जो वर्तमान सिचुएशन है उसके आलोक में एक दोबारा से विस्तृत अभियान हम लोग चलाएंगे। एसडीएम सीओज हमारे जो हैं वो माफिया, अगर कोई नए आए हैं जो ग्राम समाज की ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे हैं या प्राइवेट संपत्तियों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, उनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई करेंगे और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे जनपद में कि ज़मीनी विवाद जो हैं दोबारा कभी ऐसी सिचुएशन आ ना पाए। जनपद में कल एक घटना हो गई है जिसमें हमारे पीएचसी जयसिंहपुर पे तैनात एक डॉक्टर की हत्या हो गई थी कल देर रात में। उससे संबंधित जो मैटर है वो ज़मीनी विवाद निकल के आ रहा है और हमारे यहाँ नारायणपुर क्षेत्र, प्यागीपुर क्षेत्र से संबंधित ज़मीन से रिलेटेड मैटर से संबंधित लोग जो हैं उनके नाम उजागर हो रहे हैं। इससे संबंधित जो है एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल वहाँ पे जिन लोगों के नाम एलिगेशन में आ रहे हैं उनके परिवार, उनके जानने वालों की लैंड और लैंड की डिटेल्स जो हैं तत्काल पता कराएंगे। कहीं कोई ग्राम समाज पे कब्ज़ा ना हो, कहीं कोई अवैध संपत्ति ना हो, उसका एक ब्यौरा बनाएंगे और तत्काल प्रस्तुत करेंगे ताकि रेवेन्यू संबंधित भी हम लोग जो इसमें कार्रवाई है वो इस मैटर में क्रिमिनल कार्रवाई के साथ साथ रेवेन्यू की कार्रवाई साथ साथ करें। 30 तारीख रात को घनश्याम डॉक्टर हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत थे। कल अपने काम ख़त्म करने के बाद वो घर गए। अराउंड 4 बजे के आसपास उनको फ़ोन में कॉल आया, वो बाहर निकले। उसके बाद जब वापस आए 6:30 बजे के आसपास तो एक ई रिक्शा में वापस आए, तब उनके शरीर में चोट थी, दोनों पैर में चोट थी और हाथ में चोट थी। उसके बाद उनके परिवार द्वारा उनकी तबीयत ख़राब होने पे हॉस्पिटल ले आया गया। हॉस्पिटल में उनकी देहांत हो गई। इस संबंध में जो स्त्री हैं डॉक्टर साहब के, उनके द्वारा तहरीर दी गई जिसमें हत्या के मुकदमा थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत किया गया है। जो इसमें मुख्य आरोप सामने आए हैं, मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह नामक एक व्यक्ति के नाम लिया गया है, जो के साथ इनका कहना है कि अजय नारायण सिंह के माध्यम से इन्होंने ज़मीन खरीदी थी डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब इस ज़मीन को स्वीकार कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से और पैसे की डिमांड से वो इनको कब्ज़ा वहाँ पे नहीं दे रहे थे, जिस विषय पे ही
झगड़ा हुआ और उसके बाद ये मारामारी और ये घटना हुई। वर्तमान में पुलिस के द्वारा 4 टीम बनाई गई है जो लगातार अपराधी को पकड़ने की प्रयास में है। इसमें ऑलरेडी 3 से 4 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया है, जिसके बारे में और जानकारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है। इसके अलावा जो क्राइम सीन है उसको पुलिस खोज निकाली है। फॉरेंसिक टीम के माध्यम से वहाँ पे सारे एविडेंस कलेक्ट किया गया है। से डॉक्टर साहब घर वापस आए थे, उस ई रिक्शा को ट्रेस कर लिया गया है। ई रिक्शा के जो चलाया था वो भी ट्रेस हो गया है। उसके बयान भी पुलिस दर्ज कर रही है। वर्तमान में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम किया जा रहा है डॉक्टरों के पैनल के द्वारा अंडर वीडियोग्राफी, ताकि सारी पहलू क्लियरली सारे एविडेंस क्लियरली पुलिस के पास उपलब्ध हो। जैसे कि हम बता रहे हैं कि बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई होगी एवं दृढ़ कार्रवाई होगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।